तो जितने चोर हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, लुगाईबाज हैं, छिनरे हैं, वो सारे के सारे भाजपा में शामिल हो गए हैं। 29 लाख वोटों का घपला कर रहा था ना चुनाव आयोग, तो उसका सही जवाब क्यों नहीं दिया? तो इसका मतलब वो भाजपा का या आरएसएस का एजेंट था। तो आज लोकतंत्र, संविधान, इस सब की हत्या हो रही है। और हत्या कौन करा रहा है? हत्या करा रहा है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी। बंगाल में बंगाल को एक कंगाल कर देंगे, और जिस प्रकार जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे अडानी के, वो कहीं ना कहीं अब चालू हो जाएंगे। तो अंधभक्तों भाई, पहले इन्होंने सिखाया है धर्म की चाशनी चटा के कि गोबर खाओ, मूत पियो। अब हालत यह है कि मुसलमानों को डराने चक्कर में सुअर भी पाल रहे हैं, और देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोगों का जिस प्रकार कत्लेआम किया जा रहा है, उनके हकों को छेड़ा जा रहा है, उनके हकों को खत्म किया जा रहा है, संविधान को तार तार किया जा रहा है, संविधान की हत्या की जा रही है। इसके लिए देशवासियों को एकजुट होकर रोड पे आना पड़ेगा। नहीं, कौन कह रहा है जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? पहले नंबर तो एसआईआर जो है ना, संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक चीज है ये। और जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने 29 लाख वोटों को, जिस प्रकार ममता बनर्जी जब सुप्रीम कोर्ट गई तो 29 लाख वोटों को उन्होंने कहा कि इस बार नहीं अगली बार पड़ जाएंगे। तो ऐसे लगता है भारत निर्वाचन आयोग का ज्ञानेश कुमार गुप्ता के साथ साथ, और कहीं ना कहीं वो न्यायाधीश जिसने कहा था कि 29 लाख वोट बाद में पड़ जाएंगे, तो ये मुझे लगता है ये सब लोग आरएसएस के कहीं ना कहीं एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं रहा क्या आप? काहे का सुप्रीम कोर्ट? कौन सुप्रीम कोर्ट में बैठा? वो भी तो इंसान ही है भाई। इनकी पदोन्नति कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, मोदी के हाथ में सब, और वही लोग पहुंच रहे हैं अपने हिसाब से, बिल्कुल न्याय दे रहे हैं अपने हिसाब से। कहाँ ईडी, सीबीआई और जितने भी जो छापे मार रहे हैं, अभी देख लो पंजाब में भी छापे मार रहे हैं, और डराया जा रहा है। साथ साथ सांसद भाई बिल्कुल शामिल हो जा रहे हैं डर के मारे, और स्थितियां खराब हैं। और वही देख लीजिए जो आपका शुभेंदु अधिकारी था, इसको लेके पिछली बार जो चुनाव हुए थे, जो जब मोदी ने क्या कहा था कि ये भाई नोट गिनता है, ये रिश्वतखोर है, शुभेंदु अधिकारी जेल जाएगा, और उसके ऊपर भी ईडी के छापे लगवाए। उसके बाद ये भी भाजपा में आ गया और अब मुख्यमंत्री हो गया। तो जितने चोर हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, लुगाईबाज हैं, छिनरे हैं, वो सारे के सारे भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनकी एक जमात बन गई है देश को बर्बाद करने वालों की। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? आखिर ये तो भाजपा सरकार भाई सुप्रीम कोर्ट मत कहो ना, जो व्यक्तिगत तरीके से। एक बात बताओ, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? 29 लाख वोट, एक वोट से हार जीत होती है। अगर 29 लाख वोट नहीं डाले जा रहे, सुप्रीम कोर्ट में बैठा न्यायाधीश ये कह रहा कि इस बार नहीं अगली बार, तो भाई न्यायाधीश के पास क्यों गए थे? 29 लाख वोटों का घपला कर रहा था ना चुनाव आयोग, तो उसका सही जवाब क्यों नहीं दिया? तो इसका मतलब वो भाजपा का या आरएसएस का एजेंट था। और सभी जान रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, बहुत सारे न्यायाधीश कटमुल्ला जैसे शब्दों का उपयोग कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो जाति और धर्म को टारगेट करके कटमुल्ला और मुल्ला जैसे शब्दों का उपयोग कर चुके हो, वहाँ पर तो ठीक है, कोर्ट में भी ये कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए सदन में भी करते हैं, लोकसभा में भी किया। आपने देखा जो बिधूड़ी था, रमेश बिधूड़ी, उसने किस प्रकार सांसद को उल्टा सीधा अटुआ कटुआ पता नहीं क्या क्या बोला था। तब शर्मसार नहीं हुआ था क्या देश का संसद? क्या लोकतंत्र शर्मसार नहीं हुआ था? तो आज लोकतंत्र, संविधान, इस सब की हत्या हो रही है। और हत्या कौन करा रहा है? हत्या करा रहा है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं देश में बैठे हुए चारों स्तंभों पर। और सबसे बड़ी दोषी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो दलाल है और निश्चित रूप से जमीनी मुद्दों को नहीं उठा रही है। ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है। जो वोट काटे गए 29-30 लाख, वो तो घुसपैठियों के वोट थे, इस वजह से काटे गए। हाँ, तो घुसपैठिए थे, तो ये भी तो पूछो घुसपैठिए है कहाँ? कौन सी जेलों में बंद हैं? कहाँ पर सजाएं दी जा रही है? भाई यहाँ पर काट दिए 29 लाख वोट, और 93 लाख अलग, और उसके बाद 60-65 लाख बिहार के वोट काट दिए, और अब ये देखिए 2.25 करोड़ उत्तर प्रदेश के वोट। तो ये घुसपैठिए है कहाँ? कौन सी जेलों में बंद हैं? कौन से पाकिस्तान भेज दिए? कौन से बांग्लादेश भेज दिए? कौन से युगांडा भेज दिए? कहाँ भेज दिए ये पूछो ना इनसे। अफगानिस्तान भेज दिए, वो लोग दिखाओ तो सही। तो सरकार जवाब नहीं दे रही। अब सरकार आ गई, बंगाल में अब निकाला जाएगा चुन चुन कर। भाई बंगाल में बंगाल को एक कंगाल कर देंगे, और जिस प्रकार जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे अडानी के, वो कहीं ना कहीं अब चालू हो जाएंगे, और वहाँ के खनिज जितनी संपदा है उसको ये बेच खाएंगे। जिस प्रकार ये देख लीजिए जंगल के पीछे पड़े हैं, जल जंगल जमीन पहाड़ों के पीछे पड़े हैं। अब तो ये हालत है कि देश के जो आइलैंड हैं, जो कहीं ना कहीं हजारों वर्ष पुराने हैं, जहाँ पर ऐसे आदिवासी रह रहे हैं जिनको अपनी तरीके से प्राकृतिक और कुदरत के हिसाब से रहने का अधिकार है। इंटरनेशनल लोगों ने कहा कि भाई, इंटरनेशनल देशों ने कहा कि इनको आदिवासियों कोई नहीं छेड़ेगा। उन आइलैंडों पर भी इस भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हैं, जो ये जितने जो फालतू घूम रहे हैं, इनकी सबकी निगाह है अडानी अंबानी की।
कि वहाँ पर आइलैंड भी कब्जा किया जाए और वो 200, 250 या 300 लोग होंगे जो आदिवासी हैं, जो किसी का दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी ये मार देना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से कातिल हैं, आतंकी हैं, लुटेरे हैं, देशद्रोही हैं। ये राष्ट्रवाद की बात थोड़ी कर रहे हैं, ये तो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि भाई सोना मत खरीदो, देश में संकट है, पेट्रोल मत खरीदो, डीजल का इस्तेमाल कम करो, खाने के तेल का इस्तेमाल कम करो। तो एक बात बताओ, अंधभक्तों को क्या क्या देंगे ये? विश्वगुरु महामानव, क्या ऐसे ही देश चलेगा? तो अंधभक्तों भाई पहले इन्होंने सिखाया धर्म की चाशनी चटा के कि गोबर खाओ, मूत पियो। अब हालत यह है कि मुसलमानों को डराने चक्कर में सुअर भी पाल रहे हैं और सुअरों के साथ खा रहे हैं खाना, और निश्चित रूप से कल गू भी खाने लगेंगे। तो ये हालतें हो जाएंगी, और हालतें ऐसी हो जाएगी कि कहीं ना कहीं दुनिया के दूसरे गरीब देशों में लोग मिट्टी की रोटियां खाते हैं, और भारत में यही विश्वगुरु महामानव कहेगा कि अगर वाकई स्वदेशी लोग हो तो अपने भारत की मिट्टी की रोटियां खाइए, और यही शुद्धता है। तो ये मिट्टी की रोटी भी खिला देगा। तो गू, गोबर और मूत के बाद अब मिट्टी की रोटी खाने का वक्त आ गया अंधभक्तों का। कौन सा देश के लिए गू खाएंगे क्या ये देश के नाम पे कब तक करेगा? और खुद क्या करेगा? खुद 8,500 के हवाई जहाज में उड़ता फिरेगा, पेट्रोल फूकेगा, डीजल फूकेगा। ये इस प्रकार का है खेल, और कहता है देश में संकट तेल, और रहा है जिस मर्जी को पेल। जो भी करता है हक की बात, देता है धकेल। तो ऐसी बात है भाई, निश्चित रूप से देशवासियों को जागरूक होना पड़ेगा। और फिर मैं वही कहता हूं कि भाई जिनको हमने हिफाजत का देश ठेका दिया, वो क्या कर रहे हैं हरकत? तो हम कहते हैं मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है कि देश के देशभक्तों की, देशवासियों की, मेहनतकश लोगों की, किसान, मजदूर, आदिवासी, नौजवान और देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोगों का जिस प्रकार कत्लेआम किया जा रहा है, उनके हकों को छेड़ा जा रहा है, उनके हकों को खत्म किया जा रहा है, संविधान को तार तार किया जा रहा है, संविधान की हत्या की जा रही है। इसके लिए देशवासियों को एकजुट होकर रोड पर आना पड़ेगा। नंदा जी, ऐसे नेताओं के आप अपमान कर रहे हैं, जैसे कंगना रनावत है, अपने बल पे जीत का ही आप। अरे भाई ये क्या कह रहे हो? टंगना उठावत है, टांग उठाई और संसद में बिना टांग उठाए कहीं जाती है? टांग उठा के रात को भाग गई थी। 13-14 साल की उम्र में पहुंच गई थी मुंबई, और मुंबई में कह रही थी पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हुआ है। 14 साल की उम्र में इसके सारे कांड होते हैं। 14 के बाद इसको आज़ादी मिली, 14 में ये फिल्म स्टार बन गई, और फिर कहती थी आदित्य पंचोली ने कर दिया मेरा कांड, मेरा छीन लिया सारा ब्रांड। और उसके बाद कह रही है महेश भट्ट ने भी कहीं ना कहीं भट्टा कर दिया चेक, और लगा दिया मेरे अपना टैग, फिर दी मेरे को फिल्म, और रात को पिलाई चिलम, और पूरा कर दिया खेल ख़त्म। और नशे में घूमती रहती थी सारी रात, मेरे को निचोड़ते थे, नोचते थे, सुबह बदन अकड़ जाता था मेरा। और फिर बाद में क्या कहती है कि भाई ये जाएंगे, चलिए ठंडे एरिए में, शिमला में जाएंगे, बर्फ़ में जाएंगे, दारू पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। तो ये ऐसी ऐसी भाषा बोलती है। और तो और ये क्या कहती है भाई, इससे पहले क्या कह रही थी वो, एक तो जो स्मृति ईरानी थी, ज्योति ईरानी, वो क्या कहती थी संसद में कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस करते हैं, मतलब उड़ते हुए चुम्मे देते हैं, तो उसे उड़ते हुए चुम्मे दिखते थे। अब देखा नहीं कल क्या हुआ था भाई, शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल के उड़ते हुए चुम्मे का दुम्बा देखा था, कैसे कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी। महामानव ने देखा तक नहीं, ऐसे लगा जैसे रो ही देगी। ये हालत हो गई इसकी। तो अब उसके बाद है टंगना उठावत। टंगना उठावत भी कहती है राहुल गांधी को टपोरी, और कहीं ना कहीं इसकी भी चेक हो गई है कटोरी, और पावरी की पूरी खोल दी है मोदी जी ने तिजोरी, और दे दिया इसको टिकट, इसका उखाड़ दिया विकट, और ये आ जाती है निकट। तो संकट तो है देश पे, इस प्रकार की जब महिलाएं देश के लिए संकट पैदा करेंगी, और टपोरी कहती है खुद देखो कैसे कपड़े पहनती है, आधे से ज़्यादा नग्न घूमती है, और कहीं ना कहीं भाई ये झांसी की रानी अंधभक्तों की। एक मिनट सुन लो भाई, वो झांसी की रानी अंधभक्तों की। एक झांसी की रानी थी, किले से तलवार लेके निकलती थी, अंग्रेजों के सर कलम करती थी, और इनकी झांसी की रानी अंधभक्तों की ये टंगना उठावत, ये पर्दे से निकलती है। इमरान हाशमी को चुम्मा लिप्स टू लिप्स दे के निकलती है, और कहती है आहा मजा आ गया। ऐसी है मजा, देती है सजा अंधभक्तों भूतने के, मर जाओ, गोबर खाओ, मूत पियो, तुम्हारा कभी इलाज होगा कि नहीं होगा।